हेलो नाजरीन, डेम्बोस की जंग उस्मानिया और बाज़ंतीनी फौजों के दरमियान लड़ी जाने वाली अहम जंगों में से एक जंग है। डेम्बोस की जंग 1303 में सल्तनत उस्मानिया और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान हुई और इस जंग को तारीख में बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। सीजन 5 में तारीखी किले, तारीखी हीरोज और मजबूत लड़ाइयाँ जरूर दिखाई जाएंगी। आज हम इस वीडियो के अंदर डेम्बोस की जंग के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन वीडियो को मुकम्मल करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अब आइए नाजरीन, हम बात करते हैं डेम्बोस की जंग के बारे में। डेम्बोस की जंग डेम्बोस के मकाम पर लड़ी गई थी। उस्मानिया सल्तनत की तरफ से उस्मान बे ने अपनी फ़ौज की क़यादत की, जबकि बाज़ंतीनी फ़ौज की क़यादत वहाँ के लोकल गवर्नर करते रहे, जो कि वक्तन फ़वक्तन तब्दील भी होते रहे। उस्मानिया फ़ौज की तादाद तकरीबन 5000 बताई जाती है, जबकि बाज़ंतीनी फ़ौज उनकी तादाद की निस्बत ज़्यादा थे और उनकी तादाद 6000 के करीब बताई जाती है। अगर हम इस जंग के बैकग्राउंड की बात करें तो 1302 में बाफ्यूज की जंग के बाद तुर्क गाजियों ने एनातोलिया के मुख्तलिफ इलाकों से बाज़ंतीनी इलाकों और सरजमीनों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। बाज़ंतीनी हुक्मरान यानी कि शहंशाह एंड्रोनिकोस II ने उस्मानियों के खतरे से बचने के लिए मंगोल खानों की तरफ हाथ बढ़ाया और उनके कमांडरों की मदद हासिल करने के लिए इलाह करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहा और अपनी फौज के साथ उस्मानियों के साथ लड़ने के लिए राजी हो गया और जंग की तैयारी शुरू कर दी। आइए नाजरीन, डेम्बोस की जंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। थियोडर स्पेनड्यूज के मुताबिक डेम्बोस वो पहला इलाका था जो कि बाज़ंतीनी इलाकों से उस्मानिया सल्तनत के अंदर शामिल हुआ था। एनातोलिया के बाज़ंतीनी हुक्मरानों की फौजों में कुछ इलाकाई हुक्मरानों जैसे कि आंड्रानोस, पेडनोस, कैस्तल कीती इसके फौजी और हुक्मरान शामिल थे। बहार के मौसम में 1303 में बाज़ंतीनी फौज के यानी शहर जो कि बुरसा के शुमाल मशरकी तरफ वाक़ था की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन उस्मानी फौज को इस बात का इल्म पहले से ही हो गया, इसीलिए उन्होंने डेम्बोस के करीब जिस रास्ते से उन्होंने यानी शहर की तरफ आना था और उस पर हमला करना था, वहां पर उन्हें घेरे में ले लिया और उन्हें वहां पर शिकस्त दे दी, जिसकी वजह से उनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इस जंग के दौरान दोनों फौजों को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। नाजरीन, अगर हम यहाँ पर बात करें नुकसान की तो फिर उस्मानिया फौज की तरफ से उस्मान के भतीजे एगदो बिन गुंदोज शहीद हुए, जो कि गुंदोज के दूसरे बेटे थे, जबकि बाज़ंतीनी फौज की तरफ से केस्तल और डेम्बोस के गवर्नर ने अपनी जानों से हाथ धोया, जबकि केती के गवर्नर ने लोपार्डियून, जो कि उस जगह का एक इलाके का नाम है, की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और उस्मान बे के हाथों पकड़ा गया और इसके बाद उसे सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया ताकि उस्मान बे के सामने दोबारा से कोई उठने की कोशिश ना करे। जिसके बाद इसके साथ वाले इलाकों ने सरेंडर कर दिया और उस्मानी फौज और उस्मानी गाजियों ने उन तमाम इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। और नाजरीन, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यही जा रहा है कि सीजन 5 के अंदर डेम्बोस की जंग यानी कि लड़ाई जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि पिछले एपिसोड यानी कि पिछले सीजन के अंदर करड़स उस्मान की रेटिंग बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी और इस रेटिंग को बढ़ाने के लिए वो इस सीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा तारीखी किरदारों और तारीखी लड़ाइयों को जरूर दिखाएंगे। अगर सीजन 5 के अंदर बाफ्यूज की जंग को दिखाया गया तो सबसे ज्यादा चांसेस यही हैं कि सीजन 5 के अंदर डेम्बोस की लड़ाई भी दिखाई जाएगी। इसके बाद नाजरीन, आए हम बात करते हैं कि मंगोल और बाज़ंतीनी आपस में इस जंग के हवाले से इकट्ठे क्यों नहीं हुए थे। इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है, या तारीख पर अगर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि इस वक्त का दौरानिया 1300 से लेके आगे तक मंगोल कमांडर खुद अपनी बका के लिए लड़ रहे थे और इस दौरान वो किसी और सल्तनत के साथ यानी कि उस्मानी फौज का मुकाबला करने से कासिर थे, जिसकी वजह से उन्होंने बाज़ंतीनियों को मदद करने से इनकार कर दिया था। और नाजरीन, चूँकि 5वें सीजन में तारीखी हीरोज और मजबूत लड़ाइयाँ दिखाई जानी है,
इसी लिए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यही जा रहा है कि 20 से 25 नए अदाकारों को सीजन 5 के लिए कास्ट किए जाने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे अदाकार जो जिनके बारे में बताया यही जा रहा था कि वो सीजन 5 का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन दोबारा से उनको कास्ट किए जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं, जिनमें मालून खातून के बारे में तो कंफर्म हो गया है कि अब वो दोबारा से आपको सीजन 5 के अंदर नजर आएंगी। और आपको बहुत सारे ऐसे किरदार भी देखने को मिलेंगे जो कि पिछले 2 से 3 सीजन के अंदर पहले से ही आ रहे हैं और वो सीजन 5 का हिस्सा भी होंगे, जैसा कि बुरहान एल्प और कोनूर एल्प और इसके साथ साथ जेरको तय भी नजर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था कि मेहमद बुज़दिक अपने इस सीज़न 5 की रेटिंग को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा करने के लिए ऐसे अदाकारों को शामिल करेंगे इस सीज़न के अंदर कि उनके इस ड्रामे की रेटिंग उन अदाकारों की वजह से भी और भी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि ऐसे अदाकार चुने जाएंगे जो कि इस ड्रामे की रेटिंग को खुद ब खुद ही बढ़ा देंगे और इस ड्रामे को 4 चांद लगा देंगे। देखना ये होगा कि मेहमद बुज़दिक इस सीज़न के अंदर कौन सी अदाकार और अदाकाराओं को इस सीज़न में कास्ट करेंगे जिसकी वजह से इनकी रेटिंग में इजाफा हो सके। नाजरीन, हम आपको यहाँ पर एक और भी बात बताते चले कि मेहमद बुज़दिक सिर्फ करोलस उस्मान ही नहीं और बहुत सारे ड्रामे तारीखी लिहाज से बना चुके हैं, जिसमें यूनिस एमरे जो कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर होने वाले ड्रामों में से एक ड्रामा था, वो भी कास्ट कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि मेहमद बुज़दिक सीज़न 5 को रेटिंग में ऊपर ले जाने के लिए क्या क्या तरकीब लेकर आते हैं और इस सीज़न के अंदर क्या क्या तब्दीलियां करते हैं। नाजरीन, यहाँ पर एक और अहम बात जो हम आपको बताते चलें वो ये थी कि सीज़न 4 के आखिरी एपिसोड की रेटिंग इसलिए भी कम हो गई थी कि इसके अंदर तारीखी वाक़यात को कम और फीमेल करैक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और हर जंग के अंदर उनको दिखाया जाने लगा, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस ड्रामे से उठ गया था और इसकी रेटिंग कम हो गई थी। अब देखना ये होगा कि राइटर्स इस सूरत हाल से कैसे निपटते हैं और अगले सीजन के लिए कौन कौन सी तब्दीलियां लाते हैं। हमारी वीडियो को मुकम्मल देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।